हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। कल मैं हेलो अल्केन का वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों के लिए मैं 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाया था, फ्रॉम अल्केन एंड अल्कीन, जिसमें मैं बोला था कि मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के लिए हमारा वीडियो देखिएगा, जो पहले बना चुके हैं। आज हम अल्कोहल से बनाने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि अब क्लास ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, उसी के साथ वीडियो बनाते हैं, तो अब हम क्लास भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों का वीडियो भी हम बनाना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा फैन इधर कर दूँ, उससे हिल रहा है थोड़ा सा। कल हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन से जो स्टार्ट किए थे, मैंने ख़त्म किए थे मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ, उसी का 1-2 एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद अल्कोहल से बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो जो अल्कीन हो, और उसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करें, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन, और यह एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो X जो है उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और H जो है उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन मोर नंबर पे प्रेजेंट। तो बनेगा RCHX CH3। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 और HBr लिया, तो इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H को कहाँ लेके जाएंगे, CH2 पर, और Br को कहाँ लेके जाएंगे, C पे। तो यहाँ होगा CH3 CCH3 Br एंड CH3। लेकिन इस HBr के केस में अगर पेरोक्साइड रख दिया जाए, आप जब पेरोक्साइड रखोगे तो वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, जिसका मैकेनिज्म के बारे में हमने बताया था कि पहले YouTube पर रख दिए हैं। अगर यही केस रखा जाए CCH3 CH2 और HBr रखा जाए, इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रखा जाएगा। डाई बेंजोइल पेरोक्साइड जनरली यूज किया जाता है, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में Br यहाँ आके ऐड होगा, ताकि टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा, और H यहाँ जाके जुड़ेगा, तो बनेगा CH3 CH एंड CH2 Br। यह कल हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अल्कोहल से हेलो अल्केन। तो जब भी आप अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाओगे फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में कौन कौन सा रिएजेंट रखोगे, तो पहला नंबर में रिएजेंट रखोगे विथ HX। इस HX में आप रख सकते हो HCl HBr HI। इसमें इसका रिएक्टिविटी जो होगा सबसे अच्छा होगा HI HBr HCl। अगर HF भी कोई कहता है तो आप HF भी रख सकते हो, लेकिन फ्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वह वीक लिविंग ग्रुप होता है, और वीक लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ जो है F आसानी से बॉन्ड यहाँ नहीं बना सकता है आगे कार्बन के साथ, और वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
तो और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते इसकी रिएक्टिविटी घट जाती है। तो हम लोग जनरली HI का यूज करते हैं, तब HBr का यूज करेंगे, तब HCl का यूज करेंगे, तब HF का यूज करेंगे। और इसमें अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल अल्कोहल। तो इसमें आप देखोगे कि टर्शियरी के केस में आप यहाँ सीधे एक लाइन जान लो कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे तो प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाओगे आप, और प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अब इसमें रिएजेंट अलग अलग की बात हो रही है। अब अगर आप यहाँ कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हो तो इस रिएक्शन को हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इस टेस्ट का नाम होता है ल्यूकास टेस्ट। और इसमें पूछ देगा आप लोगों से कि किस टाइप के क्लोरोअल्केन बनाने के लिए बेस्ट है, तो आप एक लाइन में दिमाग में याद रखना कि यह बेस्ट जो है, इट इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। ऑप्शन दे दिया आपको कंपटीशन में, इंट्रांस में ऑप्शन दे दिया कि आप इससे प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड बेस्ट बना सकते हो, कि सेकेंडरी बना सकते हो, कि टर्शियरी बना सकते हो। सीधा लिखना कि यह टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं इस टेस्ट में, टर्शियरी अल्काइल को, टर्शियरी अल्कोहल को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ZnCl2 और एनहाइड्रस होगा रूम टेम्परेचर पर, तो यह देता है R3CCl प्लस H2O। अब कैसे देगा इसके मैकेनिज्म पर हम लोग बात करेंगे। टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड, और यह टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड जो होगा वह वाइट टर्बिडिटी देगा आपको 1 to 5 सेकेंड में। अगर सेकेंडरी को रूम टेम्परेचर पर कराइएगा R2CHOH और इसको HCl के साथ आप ZnCl2 एनहाइड्रस रखिएगा और रूम टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कराइएगा, तो आपको यहाँ सेकेंडरी देगा CHCl प्लस H2O, यह वाइट टर्बिडिटी देगा आपको 1 to 5 मिनट में। तो हुआ क्या कि क्या किया जाए कि इसका प्राइमरी सेकेंडरी भाई सबसे अच्छा किस में बनेगा, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप HBr को यूज करोगे, तो बेस्ट मेथड होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। नहीं तो आपको थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, जिसको प्राइमरी सेकेंडरी के लिए वह बेस्ट है, जो डार्जेंस प्रोसेस के नाम से आप लोग जानते हो कि पायरिडीन डाल करके और उसमें हम लोग क्लोरोअल्केन बनाते हैं। तो वहाँ हम लोगों के लिए चलना पड़ेगा प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। लेकिन इसमें अगर ऑप्शन देता है कि प्राइमरी आप अल्काइल क्लोराइड बेस्ट बनाओगे, कि सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बेस्ट बनाओगे, कि टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बेस्ट बनाओगे, तो दिमाग में इस बात को याद रखना कि यह जो भी अल्काइल क्लोराइड HCl के साथ आप जो बना रहे हो उसके सबसे बेस्ट है टर्शियरी के लिए। इसमें प्राइमरी भी बना सकते हो, हम यहाँ लिख देते हैं भाई RCH2OH HCl, आप यहाँ ZnCl2 दोगे, लेकिन यहाँ रूम टेम्परेचर पर RCH2Cl और H2O यह वाइट टर्बिडिटी आपको नहीं देगा, यह दिमाग में याद रखिएगा, यहाँ ई नहीं बनेगा। इसलिए अगर आपको बनाना पड़ेगा तो इसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड के लिए यह बेस्ट मेथड नहीं है, यह बेस्ट मेथड है आपको किसके लिए, तो वह टर्शियरी के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी बनाना है तो हम लोग अब HBr का यूज करेंगे। तो HBr का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
HBr बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर ब्रोमो अल्केन, ब्रोमो अल्केन के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaBr प्लस H2SO4 को मिला देते हैं, यह मिल करके बना देता है NHSO4 और HBr, और यही HBr आपको प्राइमरी CH2OH और HBr से रिएक्शन करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, RCH2Br प्लस H2O बनाएगा। सेकेंडरी में भी आप बना सकते हो RCH2OH, और इसमें HBr रखोगे तो बनेगा R2CHOH और यहाँ H2O बनेगा। यह टर्शियरी के लिए उतना बेस्ट नहीं है जितना यह टर्शियरी के लिए बेस्ट है। यह बेस्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। अगर क्लोरो बनाना है तो हम लोग थायोनील क्लोराइड से बनाएंगे। आगे हम बनाते हैं, अगले पेज पर आपको हम बताते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आयोडो अल्केन बनाना है आपको, तो आयोडो अल्केन के लिए आप क्या करोगे, RCH2OH, नो एनी रिएजेंट इज यूज्ड बिकॉज HI इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करोगे और बनाओगे RCH2I प्लस H2O, यहाँ आयोडो अल्केन बनाओगे। तो जनरली दिमाग में याद रखना कि अगर टर्शियरी में आयोडो बना दिए तो I और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो होता है वह बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि I का साइज बहुत बड़ा होता है और कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। तो दोनों में अब बहुत बड़े और छोटे में हम लोग तो समझते हैं भाई, जनरल बात है। सामाजिक एक बात बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अदरवाइज आप लोग नहीं लीजिएगा। ये पुराने ज़माने से बड़े लोग छोटे लोगों के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। तो आप सोचो कि आयोडीन का साइज जो है, आयोडाइड का साइज हाथी के साइज का है, और हाइड्रोजन जो है बेटा एकदम चूहा के साइज का है। अब चूहा को हाथी के साथ रिलेशन किया जाएगा तो ज़बरदस्ती तो कर लेगा, लेकिन हमेशा सफोकेशन फील करेगा। तो यहाँ से वो चाहेगा कि हम जितना जल्दी हो हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करें, और हम जाके I बन के, थोड़े बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है भाई I माइनस, तो वह चाहेगा कि हम जाके जल्दी से अटैक करके I बना दें और आयोडाइड बना देगा। अब यहाँ बात आ रही है कि C और I का बॉन्ड भी होता है, वह बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसीलिए बेस्ट लिविंग ग्रुप को I माना जाता है। तो आप इससे आयोडो बना सकते हो। टर्शियरी के चक्कर में हम लोगों को नहीं रहना, पर्शियरी यहाँ बेस्ट बनेगा। अब एक और यहाँ है विथ थायोनाइल क्लोराइड। इसको हम लोग क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एज ए कैटालिस्ट। पायरिडीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम है, यह बेस है, लुईस बेस है। तो जब आप इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए बेस्ट है, तो जब आप थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे, यहाँ हम बता देते हैं कि थायोनील क्लोराइड जो होता है SOCl2 होता है, और जब आप अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ रखिएगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ बना क्या देगा, RCH2Cl SO2 एंड HCl। अब यह HCl क्या करेगा, इस पायरिडीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब पायरिडीन के साथ यह आएगा तो यह H प्लस जो है HCl का H प्लस और Cl माइनस, वह इस लोन पेयर के साथ अटैच करेगा और यहाँ बना देगा पायरिडीनियम क्लोराइड। तो HCl का कंसंट्रेशन आपने पायरिडीन के साथ खा गया और SO2 गैस इवॉल्व हो गया,
तो यहाँ जो अल्केन बनेगा, क्लोरो अल्केन जो बनेगा वह प्योर क्लोरो अल्केन होगा, और इसको डार्जन साहब ने बनाया था, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। अब इसमें कौन बेस्ट बना सकते हो, पूछ दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो बोलोगे इट इज बेस्ट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरो अल्केन। इससे आप क्लोरो अल्केन बना सकते हो और प्राइमरी एंड सेकेंडरी बना सकते हो। इस प्रोसेस का नाम हो गया डार्जन्स प्रोसेस। अब आप एक और रिएजेंट यूज करते सकते हो विथ PCl5। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो PCl5 दो स्टेट में पाए जाते हैं, P2Cl10 होता है, PCl5 होता है, या गैसियस PCl5 की बात हो रही है। तो जब आप क्या करोगे, PCl5 का स्ट्रक्चर तो सबको मालूम है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको हीट कीजिएगा तो PCl3 और Cl2 निकलेगा। तो अब जब आप अल्कोहल को यहाँ रखिएगा RCH2OH, तो Cl PCl3 और Cl यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, आपका बनेगा RCH2Cl POCl3 एंड HCl। आप यहाँ क्लोरो अल्केन बना सकते हो। यह भी बेस्ट मेथड है क्लोरो अल्केन बनाने के लिए, PCl5 डाल के। अब एक रिएजेंट है PX3। इसको तो कुछ लोग बोलता है कि रेड फॉस्फोरस प्लस X2, कुछ लोग बोलता है वाइट फॉस्फोरस प्लस X2। तो सही है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों से बनता है। तो जनरली हम लोग क्या बोलेंगे कि PX3 में PF3 भी अवेलेबल है, PCl3 भी अवेलेबल है, PBr3 भी अवेलेबल है, PI3 भी अवेलेबल है। तो इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने से पर P पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी घट जाती है। यहाँ हम लोग PCl3, PBr3, PI3, मतलब दिस मेथड इज यूजफुल फॉर क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो अल्केन का प्रिपरेशन। यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन, आप लिख देते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो अल्केन। तो इसमें क्या होता है, ROH और PX3 का स्ट्रक्चर तो मालूम है आप लोगों को। PX3 में P के पास लोन पेयर होगा X X X, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा इसका। तो इसमें 3 गो X है, तो आप X3 यहाँ रख दो और P यहाँ रख दो, 3 मोल रखो, यहाँ से डिकम्पोज करो, बनेगा 3RX प्लस H3PO3। अब इसमें 3ROH ले लो, अगर Cl3 लोगे P तो यहाँ से डिकम्पोज करोगे, 3RCl बनेगा, H3PO3 बनेगा। तो आप क्लोरो अल्केन थायोनील क्लोराइड से भी डाल के बना सकते हो, HCl डाल के भी बना सकते हो, PCl3 डाल के बना सकते हो, PCl5 डाल के बना सकते हो। यह सारा प्रोसेस करोगे। अब आया फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो अल्केन। तो NCERT वाले बोलते हैं कि इसको स्वार्ट्स प्रोसेस बोला जाता है, और इसमें उन्होंने यूज किया AgF, Hg2F2, SbF, COF2, SbF3। तो इसमें क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो अल्केन। इसमें क्या करोगे, RCH2 X ले लो, X के जगह पर X ही ले लो, और इसमें AgF रखो। तो
AgX निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा RCH2F प्लस हो जाएगा AgX। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, CH3Br ले लो और इसमें AgF का बॉन्ड बना दो। Br अच्छा लीविंग ग्रुप है F से, तो क्या बना देगा यहाँ CH3 CH2F और AgBr। लेकिन इसको और भी तरीका से बनाया जा सकता है, यहाँ हम लिख देते हैं। हम लोग हेलो अल्केन ले ले RCH2X और इसमें KF का यूज कर दिया जाए और इस KF के साथ आपको रखना पड़ेगा इथाइलिन ग्लाइकोल और इसको हीट करना पड़ेगा 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से KF निकलेगा, फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा RCH2F प्लस KX। आपने रखा CH3 CH2Br, यहाँ KF यूज किया, वही इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज किया, 120 डिग्री सेल्सियस पे बना CH3 CH2F और निकल गया KBr। यह प्रोसेस जनरली हम लोगों को बनाने के लिए हेलो अल्केन है। अब एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था फिंकलस्टाइन, उनके बारे में हम बात करते हैं। इसको आप लोग लिख लो, नोट करो, उसके बाद हम फिंकलस्टाइन के बारे में बात करते हैं आयोडो अल्केन के लिए, फिर हंस डीकर की बात करते हैं। तो भैया अब आयोडो अल्केन पर बात करते हैं। आयोडो अल्केन बनाने के लिए एक फिंकलस्टाइन साहब ने बनाया था। यह भी हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। This method is useful for the preparation of आयोडोअल्केन। अब देखो यहाँ क्या होता है, जैसे कोई साइनाइड का अटैक कराना है और यहाँ कोई कंपाउंड है, हम आपको बताते हैं कि इसका क्या यूज है। RCH2X है, इसमें आप क्या करो, सोडियम आयोडाइड को मिक्स करो, इसमें एसीटोन और मिथेनॉल मिला दो, तो यहाँ बनेगा RCH2I और यहाँ बनेगा NaX। तो अब जैसे मान लो कि आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, दे दिया और बोला CN। अब इसमें हमने NaI लगाया, अब यहाँ प्रोडक्ट बना, उसके बाद हम KCN दिए इथेनॉल में, यहाँ प्रोडक्ट बनाए, यहाँ A बनाया और यहाँ B बनाया। अब हम यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं, Cl है, AgF दिया, A दिया, KCN दिया, इथाइल अल्कोहल दिया, B दिया। अब पूछ दिया कि कौन सा ऐसा मेथड है जो बेस्ट है, तो सीधे दिमाग में याद रखना है कि आयोडीन यहाँ आयोडाइड बनाएगा, आयोडाइड बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो अगर दोनों में कहेगा कि कौन सा फास्ट होगा, तो आपको यह चुनना पड़ेगा कि यहाँ आयोडाइड बनाया जाएगा, यह फास्ट नहीं होगा। इसीलिए इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि लिविंग ग्रुप को अच्छा लाके जोड़ देते हैं, और जब लिविंग ग्रुप अच्छा जोड़िएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा के अलग अलग टाइप का कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको थोड़ी सी सुविधा होगी। इसीलिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। नहीं तो इस आयोडो अल्केन बनाने के लिए अल्कीन से बना दो, आयोडो अल्केन बनाने के लिए अल्केन से बना लो। इससे क्या ज़रूरत है कि हाइड्रोजन एक्सचेंज करा के बनाएंगे, अल्कोहल से बना सकते हो HI डाल के। लेकिन यह मेथड जो है हम लोग आयोडो यहाँ देते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज कर देते हैं, और जब आयोडो बन जाएगा तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ला के जोड़िएगा, आके अटैक करेगा और आसानी से कंपाउंड बना देगा। इसीलिए यह बेस्ट मेथड बनाने के लिए फिंकलस्टाइन साहब ने दिया, और इससे हम लोग आयोडो अल्केन बनाते हैं।
अब एक और रिएक्शन है, यह रिएक्शन किसके लिए है? तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोअल्केन। अब इसमें क्या किया जाता है कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, और इसमें Br2 को यूज किया जाएगा। जब आप Br2 यूज करोगे तो इसमें CCl4 मिला देना। क्यों CCl4 मिलाओगे भाई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, या किसको फॉलो? हम लिख देंगे नीचे, तो बनेगा RBrCO2 प्लस AgBr, यहाँ ब्रोमोअल्केन बना। और किसको फॉलो करेगा? तो बोलोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यह भी हंसडी का रिएक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग अल्केन से बना लिए, अल्कीन से बना लिए, अल्कोहल से बना लिए, हाइड्रोजन एक्सचेंज कर दिए। अब थोड़ा प्रिपरेशन 2-4 लाइन हम फिजिकल यहाँ लिख देते हैं, इसके आगे वाला वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो बोलता क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में? CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl गैस है। अदर मेंबर आर colorless liquid having pleasant odor. They are polar but insoluble in water because they can't form हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लोगों को तो मालूम है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इट इज ए नॉट ए प्योर बॉन्ड। आपको मालूम होना पड़ा कि H बॉन्डिंग जो है इट इज ए नॉट ए प्योर बॉन्ड, इट इज ए जस्ट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात आई तो यहाँ क्या हुआ कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो पूछा गया हाइड्रोजन से कि भाई तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कब हो सकता है, किसके साथ? तो बड़ा इनोसेंटली जवाब दिया कि जो हमको फोन करेगा उससे हम अट्रैक्शन करेंगे। तो बोला भाई तू उसको तुमको फ़ोन कौन कर सकता है? तो बोला कि फ़ोन करने के लिए पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 3 गो एलिमेंट है और इसी से हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बोला काहे उससे हो जाएगा? कार्बन बोला भाई तुम्हारा क्या बात है कि तुम उसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है, जबकि हम भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हम भी तुमको फ़ोन करेंगे। तो बोला कि बोलने से थोड़े हो जाएगा कि फ़ोन करोगे, तुम्हारे पास पैसा है रिचार्ज कराने के लिए। तो बोला कि ये क्या बात हुआ? तो बोला कि बिकॉज यू हैव नो एनी
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो तुम्हारे पास पॉकेट में पैसे नहीं है, तो तू रिचार्ज क्या कराएगा? तुम्हारा तो अपने सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो तुम तो अपने भिखमंगा हो गया, तो दूसरे के साथ क्या बात करेगा? तो हुआ कि भाई ठीक है नाइट्रोजन करेगा। तो नाइट्रोजन को बोला कि भाई देख तुम्हारे पास 2 रुपया है, तू बहुत ज़्यादा देर हमसे नहीं बतिया सकता है क्योंकि तुम्हारे पास केवल 2 ही रुपया है। तो ऑक्सीजन बोला हमसे तू ज़्यादा बतियाएगा? तो बोला कि यस तुमसे हम बात कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास 4 रुपया है। और फ्लोरीन को बोला कि तुमसे तो बहुत देर बतिया सकते हैं क्योंकि 6 रुपया है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हो तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ आता है तो इसके पास भी यहाँ लोन पेयर है, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और यह भी ऑक्सीजन इसके पास ऑलरेडी बॉन्डेड है, लेकिन इसका लोन पेयर पर जो लोन पेयर के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण जो इस पर नेगेटिव चार्ज है, वह नेगेटिव चार्ज और यह पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के बीच में थोड़ा अट्रैक्ट होगा। और यह जो अट्रैक्शन होगा तो बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा तो फिजिक्स बोलता है कि उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा तो इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन बोला कि हम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्लोरीन पूछा भाई तू हमारे साथ काहे नहीं बना सकता है, हम भी तुमको पैसा देंगे। तो नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। यह भी बोला कि हमारे पास भी भाई 2 रुपया है, सल्फर बोला हमारे पास भी 4 रुपया है, क्लोरीन बोला हमारे पास भी 6 रुपया है, तो हमसे बॉन्ड बना। तो हाइड्रोजन क्या बोलता है इनोसेंटली कि भाई हम बहुत छोटे साइज के हैं, तुम लोग बहुत धनी आदमी हो, बहुत बड़े साइज के आदमी हो, तुम्हारे साथ भैया हम बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, तुम्हारे साथ हमारी अट्रैक्शन नहीं हो सकती है, इसलिए तुम अपने घर पे रहो। तो हेलो अल्केन को जब वाटर के साथ मिलाया गया, जब हेलो अल्केन को लाया गया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो यह हाइड्रोजन बोला क्या कि भाई हम तुम्हारे साथ तो आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ हमारा अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ लैक ऑफ H बॉन्डिंग हो जाएगा और इस H बॉन्डिंग के लैकिंग के कारण वह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जिसके चलते हेलो अल्केन्स जो होंगे वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो सॉल्युबल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दे आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब आगे की बात है कि भाई इसका साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। यह सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में सारा चीज़ आगे के बारे में अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।